इस बुलेटिन के प्रायोजक है नंदिनी थाली। नया दिन नई शाम, चलो बैठे नंदिनी थाली के नाम, मासिक टिफिन की सुविधा के साथ। दूसरों के लिए जहर, बाबा जी के लिए प्रसाद मरकरी। 5 दिवसीय अघोर महोत्सव का हुआ शुभारंभ। बाबा प्रचंड वेगनाथ ने ग्रहण किया मरकरी पारा का प्रसाद। 5 दिनों तक चलेगा यह अघोर महोत्सव। 5 दिवसीय अघोर महोत्सव का शुभारंभ कल 21 जून की रात्रि से हो चुका है। इस अघोर महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष महागुरु बाबा श्री अवघड़नाथ जी के प्राकट्य दिवस के अवसर पर तथा धरती माता के रजस्वला काल के दौरान किया जाता है, जिसकी विधिवत शुरुआत 21 जून की रात से हुई है। बता दें, अघोर महोत्सव सुमेरु मठ श्री अवघड़नाथ दरबार प्रोफेसर कॉलोनी पुरानी बस्ती रायपुर में आयोजित हो रहा है, जो कि 21 जून से 25 जून की रात्रि तक मनाया जाएगा। इस दौरान सुमेरु मठ में श्री साधना यज्ञ भी प्रारंभ हो चुका है। साथ ही अघोर महोत्सव में उक्त मठ के मठाधीश बाबा प्रचंड वेगनाथ द्वारा अघोर ध्यान योग, आत्म जागृति साधना के अलावा विभिन्न योग भी संपन्न कराए जा रहे हैं। 21 जून की रात्रि से इस अघोर महोत्सव की विधिवत शुरुआत हो गई है और प्रथम दिवस के अवसर पर बाबा प्रचंड वेगनाथ ने भोग स्वरूप मरकरी अर्थात पारा ग्रहण किया। जहां एक और पारा खाने से साधारण की मृत्यु हो जाती है, वहीं मरकरी पारा खाने के बाद भी बाबा जी सामान्य नजर आए और उन्होंने उक्त मरकरी या पारा को महाशक्ति का भोग बताया। साथ ही अघोर महोत्सव मनाए जाने का प्रमुख कारण असम की कामाख्या पीठ में होने वाले अम्बुबाची के मेले को भी प्रमुख आधार बताया। बता दें, इसे 21 जून से 25 जून के बीच में असम प्रदेश की गुवाहाटी के नीलांचल पानी में स्थित कामाख्या सिद्ध शक्ति पीठ में रजस्वला की प्रक्रिया प्रतिवर्ष घटित होती है और इस दौरान मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं। इस दौरान गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी में अम्बुबाची का मेला भरता है और तंत्र क्षेत्र के विद्वान इस मेले में शिरकत करने के लिए गुवाहाटी पहुंचते हैं और इन 5 दिनों में अपनी तंत्र की साधना को और बल प्रदान करते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित शक्ति का यह पीठ तांत्रिक शक्ति पंथ से निकटता से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ तांत्रिक बाबा भी इन 4 दिनों में ही सार्वजनिक दर्शन करते हैं। वर्ष के शेष समय में वे एकांतवास में रहते हैं। वही जनश्रुति है कि इस मेले के शुरू के 3 दिन में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल नजर आता है। आइए अब चर्चा करते हैं सुमेरु मठ के पीठाधीश बाबा प्रचंड वेगनाथ जी से। यह सुमेरु मठ प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित है। हमारे साथ हैं इस मठ के वर्तमान के प्रमुख बाबा प्रचंड वेगनाथ जी। तो आइए चर्चा करते हैं अघोर महोत्सव के विषय में। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हॉकर न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद। बाबा जी, क्या है अघोर महोत्सव और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अघोर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो इन 6 दिनों में किन विधियों से भगवान की पूजा होगी? अभी आपने पारा भी ग्रहण किया, उस विषय में भी बताएंगे। अघोर महोत्सव जो है ये 21 से 25 जून तक के जो मनाया जाता है, ये वही समय है, वही काल है जब कामाख्या के नीलांचल पहाड़ी में स्थित जो कामाख्या शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में कामाख्या जो शक्तिपीठ है वो योनि पीठ है। और जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति में हमें जो शिक्षा दिया गया है और ज्ञान प्रदान किया गया है कि हमने इस पूरी सृष्टि को कहीं न कहीं स्त्रीलिंगी और मातृ सत्ता के रूप में स्वीकार किया है और हमें बताया गया है कि ये पूरी सृष्टि जो है एक मातृ सत्ता है और धरती उसका कमर का भाग है। और प्रत्येक वर्ष ये 21 से 25 जून के दरमियान धरती माता का रजस्वला होता है, यानी सृष्टि का रजस्वला होता है और सृष्टि का कमर का भाग जो है धरती। तो जब किसी स्त्री के शरीर में ऊर्जा का घनत्व तो बहुत बढ़ जाता है, शक्ति का घनत्व तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें जितनी भी गंदगियाँ होती हैं, जो भी रुकावट होती है, जो भी बाधाएं होती है, वो सभी दूर हो जाती हैं और वह नव जीवन के लिए तैयार हो जाती है। वैसे ही सृष्टि में ये जो घटना घटित हो रही है, इसके पहले सृष्टि में ऊर्जा का घनत्व तो अत्यधिक बढ़ जाता है और ये जो 5 दिन का जो काल है, इसी में रजस्वला घटित होती है और उसके बाद सृष्टि जो है पुनः नव जीवन के लिए जीवनी ऊर्जा के साथ तैयार होती है। वो जीवनी ऊर्जा का घनत्व जो बढ़ा रहता है, वो 21 से 25 जून जो हम मनाते हैं, ये तो रजस्वला काल है, लेकिन इससे कम से कम और नहीं तो 1.25 महीने पहले से घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है। बस
योगी जन उसी का ध्यान करते हुए, योग करते हुए, क्योंकि योग का अर्थ होता है एक होना, उस शक्ति के साथ में एकत्व की भावना के साथ में योग करके उस शक्ति को अपने में आत्मसात करके अपने आप को और ज़्यादा ऊर्जावान करते हैं और ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली करते हैं। इसमें बहुत सारे सिद्ध आते हैं, अवघड़ आते हैं, पीर आते हैं, फ़कीर आते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी आत्माएं जो जागृत आत्माएं हैं, जो वो भी शरीर धारण करके उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप धारण करके शक्ति अर्जन करते हैं। लेकिन आम जनता इससे अनभिज्ञ रही है, तो आम जनता भी इसका कुछ लाभ जरूर ले सके, इसलिए अघोर महोत्सव आयोजित किया गया है, ताकि बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम शुरू तो हो सके। और हमारे सनातन संस्कृति धारी जो हिंदू समाज है, सिख समाज है, जैन समाज है और बौद्ध समाज है, ये कहीं ना कहीं ये जो मूल समय है शक्ति का, जिस समय आदमी शक्ति अर्जित करके और ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जावान हो सकता है, इसके प्रति अनभिज्ञ रहा है। तो सद्गुरुदेव बाबा श्री अवघड़नाथ जी, हमारे अघोर पंथ के जो परम गुरु हैं बाबा अवघड़नाथ जी, साक्षात महादेव हैं, उनके आदेश से, उनकी कृपा से और उनके मार्गदर्शन से अघोर महोत्सव शुरू किया गया है। और यहाँ साधकगण, शिष्यगणों को और नवागंतुकों को जो हमारी सनातन संस्कृति की और सनातन धर्म की पूजा प्रक्रिया की जो सबसे मूल क्रिया जो होती है, प्रमुख अंग जो होता है, वो हवन का होता है, अग्निहोत्र होता है। तो ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से और अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से वो कराते हैं, ताकि लोग सीख सकें और आगे बढ़ सकें और अपने आप को आगे चल के और ज़्यादा ऊर्जावान कर सकें, अपना उद्धार कर सकें, अपना कल्याण कर सकें, अपने पूर्णत्व को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हो सकें। इसलिए अघोर महोत्सव आयोजित की जाती है।